हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी? गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लेसन 9 डाटा हैंडलिंग यानी कि आंकड़ों का उपयोग इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज हम कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी कि आंकड़ों को गिनना और दर्शाना सीखेंगे। बच्चों, आपको याद है ये किसका घर है? हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। ये है निम्मी का घर। ये है निम्मी की मम्मा और ये है निम्मी। बच्चों, आज निम्मी की माँ निम्मी को कुछ बताने वाली है। निम्मी अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा मम्मा, आज आप मुझे क्या बताने वाले हो? तो निम्मी की मम्मा कहती है, निम्मी, आज मैं तुम्हें अलग अलग आकृतियों के बारे में बताने वाली हूँ। तो निम्मी अपनी मम्मा से कहती है, माँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी आए हैं, आप उनको भी बताओगी ना? तो निम्मी की माँ कहती है, हाँ निम्मी, क्यों नहीं। तो निम्मी कहती है, माँ, फिर जल्दी से बताना शुरू करो, मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए हैं। तो निम्मी की माँ निम्मी को और उसके फ्रेंड्स को बताना शुरू करती है। देखो बच्चों, ये है निम्मी के बहुत सारे फ्रेंड्स जो निम्मी के साथ निम्मी की मम्मा से आकृतियों के बारे में जानने आए हैं। निम्मी की मम्मा निम्मी से पूछती है, निम्मी, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये क्या है? तो निम्मी कहती है, हाँ माँ, ये तो कुछ बॉल के जैसा कुछ गोल गोल लग रहा है। तो निम्मी की माँ कहती है, हाँ निम्मी, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बॉल की तरह गोल है और इसका नाम है सर्कल यानी कि वृत्त। तो निम्मी के सारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी जोर से मिलकर कहते हैं, हाँ आंटी, ये तो एक सर्कल है यानी कि वृत्त है। निम्मी की माँ कहती है, चलो बच्चों, आगे देखो, ये है एक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। तो निम्मी की माँ कहती है, बच्चों, ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं यानी कि इट हैज 3 आर्म्स, इसलिए हम इसे ट्रायंगल कहते हैं। इसीलिए इसको त्रिभुज बोला जाता है क्योंकि इसकी 3 भुजाएं होती हैं। समझ गए बच्चों? तो सभी बच्चे कहते हैं, हाँ आंटी, हम समझ गए। तभी निम्मी कहती है, मामा, अगली आकृति कौन सी बताने वाली हो? निम्मी की माँ निम्मी से कहती है, देखो निम्मी, बताओ ये क्या है? तो निम्मी कहती है, माँ, मुझे तो नहीं पता इसका क्या नाम है। फिर निम्मी अपने फ्रेंड्स से पूछती है, अरे क्या तुम लोगों को पता है इसका क्या नाम है? तो उसके सारे फ्रेंड्स कहते हैं, नहीं निम्मी, हमें नहीं पता। तो निम्मी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, आप ही बता दो ना इसका क्या नाम है। तो निम्मी की माँ कहती है कि निम्मी, इसका नाम है रेक्टेंगल यानी कि आयत, और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है निम्मी? तो निम्मी कहती है, ठीक है माँ। उसके बाद निम्मी की माँ उन्हें एक और शेप दिखाती है, और ये शेप किसकी है? ये शेप है स्क्वायर की यानी कि वर्ग। तो निम्मी की माँ सभी बच्चों से कहती है कि बच्चों, ये एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सभी बच्चों को आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके बहुत मजा आ रहा था। तभी निम्मी की माँ कहती है, बच्चों, अब इस आकृति को बताओ कि ये क्या है? तो सारे बच्चे एक साथ जोर जोर से कहने लगे, अरे अरे, ये तो एक तारा है, रात को हम आसमान में सभी देखते हैं इसे। निम्मी की माँ कहती है, हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक स्टार है यानी कि तारा, और इसे आप रात को आसमान में चमकते हुए देखते हैं। तो बच्चों, आपको ये आकृतियाँ कैसी लगी? सारे बच्चों ने कहा
कि आंटी हमें ये आकृतियाँ बहुत अच्छी लगी। और तभी निम्मी ने खुश होकर कहा, थैंक यू मम्मा, आपने हमें इतनी सारी आकृतियों के बारे में बताया। प्यारे बच्चों, जैसे निम्मी और उसके फ्रेंड्स को इन आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके मजा आया, आशा है कि आप सभी को भी मजा आ रहा होगा। तो बच्चों, इसके बाद निम्मी की माँ कहती है कि चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं। निम्मी अपनी माँ से पूछती है, माँ हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे? तो निम्मी की माँ उससे कहती है कि मैं तुम्हें अलग अलग शेप से एक आकृति बनाना सिखाऊंगी। तो ये सबसे पहले कौन आया? ये आया रेक्टेंगल। और ये रेक्टेंगल के बाद क्या है बच्चों? हाँ, ये है ट्रायंगल। और ट्रायंगल के बाद ये क्या है? ये फिर से रेक्टेंगल है। और ये एक छोटा रेक्टेंगल, ये एक और छोटा रेक्टेंगल, और ये एक और छोटा रेक्टेंगल। निम्मी की माँ निम्मी से पूछती है, निम्मी तुम्हें समझ आ रहा है ये किसकी आकृति बन रही है? तो निम्मी कहती है, माँ ये तो कुछ घर जैसा लग रहा है। तो निम्मी की माँ कहती है, हाँ निम्मी शाबाश, आगे देखो, ये एक सर्कल और ये एक छोटा ट्रायंगल छत के ऊपर। तो निम्मी की माँ निम्मी से कहती है कि देखो निम्मी कितना सुंदर घर बन गया। निम्मी अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ ये घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। निम्मी की माँ कहती है, चलो निम्मी हम इसमें आकृतियों को गिनकर देखें कि कौन सी आकृति कितनी बार आई है। तो निम्मी कहती है, माँ मैं गिनूं? तो निम्मी की माँ कहती है, हाँ निम्मी तुम ही गिनो। तो वो गिनना शुरू करती है। बच्चों आप भी निम्मी के साथ गिनिए। सबसे पहले ये एक आयत यानी कि वन रेक्टेंगल, और ये दूसरा आयत यानी कि सेकंड रेक्टेंगल, ये तीसरा आयत और ये चौथा आयत और ये पांचवा आयत। तो बच्चों हमारे पास हो गए कुल 5 आयत। तो इसका मतलब हुआ कि इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी है? 5। अब देखो ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। तो बच्चों हमारे पास हो गए कुल 2 त्रिभुज और इसके बाद ये सर्कल। तो हमारे पास कितने सर्कल है? ओनली 1 सर्कल। तो हमारे पास है 1 सर्कल। बच्चों अब ध्यान से देखो, ये क्या है? तारा। ये पहला तारा और ये दूसरा तारा और ये तीसरा तारा और इसके बाद ये चौथा तारा। तो बच्चों हमारे पास तारे की आकृति की कुल कितनी आकृतियां हैं? हाँ, हमारे पास कुल 4 तारे हैं। तो देखा बच्चों, ये कितनी सुंदर आकृति बन गई। अब निम्मी की माँ ने निम्मी से कहा कि निम्मी चलो हम इसे एक तालिका में दर्शाते हैं। ये रही तालिका। इसमें जो आपका पहला कॉलम है वो है शेप्स यानी कि आकृतियों के लिए और दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ शेप्स के लिए यानी कि आकृतियों की संख्या को लिखने के लिए। तो बच्चों हमने अभी जो घर की आकृति बनाई उसमें कौन सी आकृति कितनी बार आई है उसे हम इस तालिका में दर्शाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें। बच्चों ये सबसे पहले सर्कल यानी कि वृत्त, उस आकृति में कितने वृत्त थे? 1। ये त्रिभुज, उस घर में कितने त्रिभुज थे? 2। ये आयत यानी कि रेक्टेंगल। बच्चों याद करो उस आकृति में कितने आयत बने थे? हाँ, उस आकृति में बने थे 5 आयत। और ये स्टार यानी कि तारा। तो बच्चों उस आकृति में कितने तारे थे? बिल्कुल सही, उस आकृति में थे 4 तारे। तो इस तरह से हम
आकृतियों को गिनते हैं और उन्हें फिर हम संख्या के द्वारा दर्शाते हैं। तो आपको भी निम्मी के साथ आंकड़ों को गिनना और दर्शाना आ गया ना बच्चों? तो निम्मी की माँ ने निम्मी से पूछा कि निम्मी, अब तुम्हें समझ आ गया कि आंकड़ों को हम कैसे गिनते हैं और उन्हें कैसे दर्शाते हैं? तो निम्मी अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ, आज हमने आकृतियों की विशेषताओं के आधार पर समान विशेषता वाली आकृतियों को वर्गीकृत करके उन्हें समूहों में गिनना और दर्शाना सीखा और ये मुझे अच्छी तरह से आ गया है। और मम्मा, मुझे इस एक्टिविटी को करने में बहुत मजा आया और मेरे फ्रेंड्स को भी। तो बच्चों, आप सभी को भी निम्मी, उसके फ्रेंड्स और उसकी मम्मा के साथ बहुत मजा आया होगा। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।